ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश भर में 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में किया गया निर्णय। पहले चरण में 3 करोड़ कोविड वॉरियर और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा टीका। प्रदेश में कोविड-19 के 493 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक पटना में 233 नए मामलों की पुष्टि। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में होगी बढ़ोतरी। रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कमी का पूर्वानुमान। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज देश में कोविड-19 की स्थिति तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित कोविड प्रबंधन की स्थिति की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केंद्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। देश के औषधि महानियंत्रक ने 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है। ये वैक्सीन सबसे पहले लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जाएगा। इनकी संख्या लगभग 27 करोड़ है। बैठक में प्रधानमंत्री को कोविन वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी बताया गया। इस पर अभी तक 79 लाख से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। टीकाकरण कर्मियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया का भी निर्धारण हो चुका है। कुल 2360 लोगों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा 61,000 से ज्यादा कार्यक्रम प्रबंधन, 2 लाख टीकाकरण कर्मी तथा 3,70,000 अन्य कर्मियों को राज्य, जिला और खंड स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को देश भर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। श्री मोदी इस दौरान देश भर में कोविड महामारी की स्थिति और कोविड टीकाकरण को लेकर तैयारियों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वदेश में निर्मित 2 कोविड-19 टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड-19 महामारी से निपटने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली। और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था। और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था, हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था, गौरव होता था। आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा। आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं बल्कि भारत में
भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है। पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया वो भारत में हेल्थ इंफ्रा उसको सशक्त करने में काम आ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में भ्रष्टाचार से निपटने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा रहे हैं। साथियों, भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में पहुंच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से गरीब को एम्पावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है, वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है। हमारे यहाँ कहा गया है, शत हस्त समाह सहस्त्र हस्त संकिर, यानी सैकड़ों हाथों से अर्जन करो लेकिन हजारों हाथों से बांटो। भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे का भाव भी यही है। करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशंस भारत में तैयार होंगे, उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा। दुनिया इस बात को कभी नहीं भूल सकती है कि जब Y2K समय भारत की भूमिका क्या रही, भारत ने किस प्रकार से दुनिया को चिंता मुक्त किया था। इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है, उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है। राज्य सरकार ने मुंगेर और गया के कुछ विद्यालयों में कोविड के पॉजिटिव मामले मिलने के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना की रैंडम जांच कराने का फैसला किया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में आग्रह किया गया है कि सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में शिक्षक तथा छात्र छात्राओं की कोरोना जांच रैंडम आधार पर कराई जाए। विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिस स्कूल में एक भी संक्रमित पाया जाएगा, उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 493 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 233 मामले पटना जिले में दर्ज किए गए हैं। वहीं रोहतास से 19, बेगूसराय, गोपालगंज और वैशाली से 17 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 4,543 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.41% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 19,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल देश में लगभग 2,24,000 सक्रिय मामले हैं। जदयू की प्रदेश कार्यकारिणी की आज पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। इसमें जनता दल यूनाइटेड के संगठनात्मक स्वरूप पर चर्चा की गई। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारणों की भी समीक्षा हुई। भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आज से राजगीर में शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने किया। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, भाजपा के बिहार मामले के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, संगठन मंत्री नागेंद्र जी सहित कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं।
इस शिविर के माध्यम से पार्टी अपने सारे कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी दे रही है। इसका मकसद कार्यकर्ताओं के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों से आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए आगे आकर काम करने की अपील की है। सभाध्यक्ष ने कहा कि कला संस्कृति से लेकर पर्यटन हर मामले में राज्य का गौरवशाली अतीत रहा है और इसके पास विरासत का खजाना है। श्री सिन्हा ने आज पटना में विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति की बैठक में मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही बिहार के गौरव को फिर से स्थापित किया जा सकता है और राज्य के हर मामले में शिखर पर जाने की अपार संभावनाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार अभियान के लिए जिला स्तर पर विधायकों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने वोकल फॉर लोकल का उल्लेख करते हुए बिहार के खान पान और लोक संस्कृति की ब्रांडिंग करने पर भी जोर दिया। दरभंगा पुलिस ने 5 करोड़ रुपए मूल्य के सोना लूट कांड में 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर अब तक लगभग 1.5 किलो सोना और 31 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 2 लोग महाराष्ट्र के शोलापुर और सांगली जिले के निवासी हैं। इन लोगों ने दरभंगा के बड़ा बाजार में हुए लूट का सोना खरीदा था। एसएसपी ने बताया कि सोना लूट कांड का मुख्य सरगना विकास झा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और इसे अद्यतन करने के लिए कल विशेष शिविर का आयोजन होगा। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। साथ ही कैंप में नाम हटाने और नाम तथा पता में संशोधन के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। प्रदेश भर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रति चक्रवात के कारण तापमान सामान्य से अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों तक स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रभाव के बढ़ने पर ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। प्राप्त सांख्यिक मॉडल एवं मौसमीय आंकड़ों का विश्लेषण के अनुसार कल तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। राज्य में कल के बाद उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह बढ़ सकता है, जिसके कारण कल के बाद अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में आज 119 पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इसके साथ ही बिहार पुलिस को 119 नए अधिकारी मिल गए हैं। कोविड काल में इंडिया पोस्ट की बैंकिंग और अन्य सेवाओं को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने के लिए शेखपुरा जिले में आज विभिन्न डाककर्मियों को सम्मानित किया गया। नालंदा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। शेखपुरा जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 400 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग ने 1 ट्रक विदेशी शराब जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 15 लाख से अधिक बताई जाती है। खगड़िया जिले के परमानंदपुर के पास पुलिस और पटना के एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुंगेर जिले के एक तस्कर को 5 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में किया गया निर्णय। पहले चरण में 3 करोड़ कोविड वॉरियर और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा टीका। प्रदेश में कोविड-19 के 493 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक पटना में 233 नए मामलों की पुष्टि। और मौसम विभाग ने कहा अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में होगी बढ़ोतरी। रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कमी का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।